नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी द्वारा विगत सप्ताह पोल खोलो अभियान चलाया गया, जिसके तहत वर्तमान प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के तमाम दावों व योजनाओं के विषय में लोगों के बीच जा जाकर जमीनी हकीकत रखने का दावा किया गया, जो एक तरह से चुनावी कवायद ही कही जा सकती है। इसी विषय में सपा जिलाध्यक्ष लालजी यादव से हमारे सी न्यूज संवाददाता प्रमोद कुमार त्रिपाठी की खास बातचीत हुई। आज हम ऐसे शख्स से आपको मिलवाना जा रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और आज वर्तमान में समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष भी हैं। आइए बात करते हैं कुछ बिंदुओं पे, इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, सी न्यूज़ में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ये जानना चाहते हैं सर कि एक हफ्ता आप लोगों ने पोल खोलो अभियान जो चलाया, उसका कितना इम्पैक्ट इफेक्ट आया? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी की बैठक हुई और उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व की झूठ बयानबाजी से तंग आके हम लोगों ने सोचा है कि ये जो मीडिया में चकाचौंध फैला के फर्जी आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, उसको हम लोग जनता के माध्यम से सीधे गांव-गांव जाकर, चौराहे जाकर, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से पोल खोलो अभियान का नारा दिया गया। पोल खोलो अभियान का नारा ये दिया गया, सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, कई बार बयान दिए कि इतना लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, 1925 रुपये हुई, बढ़ोतरी पर हुई। लेकिन हम लोग इसी सवाल को लेकर, शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल को लेकर, ये ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बयान दिया संसद में, इसको लेकर कि जनता से हम लोग खुद भारतीय जनता पार्टी केंद्र प्रदेश सरकार के बयान, उनकी झूठी योजनाओं को जनता से जानना चाहेंगे और उनसे सवाल जवाब करके भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार और केंद्र की नीतियों का पोल खोलेंगे कि क्या आपका गेहूँ 1925 रुपया में कितने लोगों का बिका। पोल खोलेंगे क्या सिद्धार्थनगर जनपद में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई कि नहीं। हमको जनता ने जवाब दिया कि बहुत, जो तमाम लोगों ने दिया, साहब हमारे गांव के फला लोग मरेगा ऑक्सीजन की कमी से, हमारे गांव में कहीं गेहूँ 1920-25 रुपये में या MSP के भाव पर नहीं बिका। ये सब सवाल, स्वास्थ्य के सवाल, शिक्षा के सवाल। आप बताइए, हम लोग जनता से पूछे कि बताइए आपके गांव में अगर कहीं चौराहे पे शराब भट्टी है, 200-300 लोग वहाँ शराब पीते हैं, तब कोरोना नहीं फैलता। हमारे प्राथमिक स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा का जो शिक्षा मंदिर है, विद्या मंदिर है, उन पर 50-100 लड़के अगर दूरी बना के टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ाई करते, जबकि हमारे प्रधानाध्यापक, हमारे सहायक अध्यापक रोज बेचारे 8 बजे से 2 स्कूलों पर जाके दीवार गिनते हैं, मोबाइल देखते हैं, क्या करें, उनके पास कोई कार्य नहीं। अगर 1 फीट 1 मीटर दूरी बना के बच्चों को बैठा के कुछ पढ़ाई लिखाई का इंतजाम होता तो अच्छा होता कि नहीं होता। इन सब बातों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इनके जो वादे थे कि गड्ढा मुक्त सड़क बनाएंगे, कहीं गड्ढा मुक्त हुआ, 4 साल भूल गया। हमारे वहाँ, हमारे समाज में, पूर्वज में जब चौथापन आता है तो ये माना जाता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, संन्यास, जैसे आदमी जिंदगी से हमारे खत्म होने के कगार पर। इसी तरह ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार चौथे पन में चली गई, 5वां पन लग गया। अब ये इससे विकास की क्या उम्मीद की जाए? इससे क्या उम्मीद की जाए कि 4 महीने में गड्ढा मुक्त कर देंगे? इससे क्या उम्मीद की जाए कि ऑक्सीजन की कमी पूरा कर देंगे? इससे क्या उम्मीद की जाए कि ये गेहूं का दाम 1925 रुपया में बेचवाएंगे? कहीं भी आप तो धान की फसल 2 महीने में आ जाएगी। एक कहते हैं कि हम MSP पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो देहाती भाषा में कहा जाता है, इस पर हम बेचेंगे, बिकवाएंगे, कहीं बिका? सब बिचौलियों के माध्यम से। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करना चाहते हैं कि वो बताएं, सूची हमको दें कि हमारे यहाँ इस गांव में 50 आदमी MSP पर 1800-1900 रुपये पर गेहूँ बिका या धान बिकेगा, तो हम मान लेंगे कि आपकी बात सही है। अगर नहीं है तो नैतिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपना बयान वापस लेना चाहिए
कि हम गिने चुने कुछ बिचौलियों या किसी माध्यम से 2, 4, 10 लोग ही बेच पाए हैं। सभी किसान एमएसपी पर नहीं है। किसान हमारा केंद्र में दिल्ली में धरना दे रहा, उसकी क्या मांगे? उसकी मांग यही है कि सलाई बनाने वाला, खुरपी बनाने वाला, कोई भी कारखाने में बिस्कुट बनाने वाला, मिठाई बनाने वाला मिठाई बना के अपना भाव तय करता है, लेकिन किसान ये चाहता है कि हमारा जो लागत है, आप घोषणा करते हो, कहते हो, बयान देते हो कि किसानों की आय दुगनी हुई। कैसे दुगनी हुई? डीजल का दाम बढ़ा, पेट्रोल का दाम बढ़ा, ये खाद का दाम बढ़ा, मजदूरी बढ़ा, जोताई रोपाई सब बढ़ गया, और कह रहे हो कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे। तो किसानों की यही मांग है कि हर जिले में 1-1 एकड़ सरकार 1-1 एकड़ अपना खेती करा ले खुद, उसमें किसान प्रतिनिधि हो जाए और सरकार के प्रतिनिधि हो जाए, फिर जो लागत आवे उसका ड्योढ़ा किसान का दाम तय कर दो, और ये तय करो कि उस दाम पर, कि उससे कम रेट का व्यापारी हो चाहे सरकारी, उससे कम दाम पर अगर कोई खरीदेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा, कानूनी धारा बनेगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भी भेजा जा सकता है। यही मांग किसान की। क्या बुरी मांग है? सरकार कह रही है किसानों की सरकार है, किसान की आय दुगनी कर रहे हैं। क्या दुगनी हुआ? देखा जा रहा है कि आम आदमी को अन्न की योजनाओं के तहत लोगों को अन्न तो मिल रहा है, लेकिन बीजेपी का ये चीज़ करना जो 5 तारीख को करा और कई बड़े उत्सव के टाइप में प्रदर्शित करना, इसको किस तरीके से लेते हैं आप? ये तो चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश की सरकार विकास को जीने के साथ जोड़ती है कि ये मतदाता हमारा जाने, गांव का आदमी, शहर का आदमी जीना ही विकास समझे। भारतीय जनता पार्टी ऐसे रास्ते पर देश को ले जा रही है कि विकास को सिर्फ जीना समझे। आप बताइए, 5 रुपया 10 रुपया प्लेटफार्म 50 रुपया 100 रुपया हो गया। गेहूँ चैत में अगर 1600-1500 बिकता था प्राइवेट, तो सावन भादो कुआर में हम लोग किसान रखते थे कि थोड़ा महंगा 200-300 रुपया कुंतल बढ़ जाएगा, बड़ा बिकेगा, लेकिन उसका दाम आप देखिए 1400-1500 रुपये में गेहूँ बिक रहा। कैसे दूना हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी तो किसान को और जनता को जीना ही, उनका पेट भरे, यही विकास है। ये हिटलर के रास्ते पर ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार जा रही है, और चाहती है कि जब चुनाव आवे तो चुनावी लोला थमा दे, 5 किलो गेहूं दे दे, 10 किलो अनाज दे दे, फिर और कोई योजना दे दे। आप देख, हमारे गांव पंचायत में 4-4 नौकरी एक गांव सभा में। अभी ये भी कुछ नौजवान हमसे मिले कि जो जन सेवा केंद्र है, एक नया पंचायत पर कर रहे थे, तो वो कुछ पा भी जाते थे। अब गांव-गांव में रोजगार सेवक रहेंगे, तो गांव में ये अकाउंटेंट रहेंगे, गांव में फिर जन सेवा केंद्र रहेंगे। तो ये गांव में जन सेवा केंद्र में क्या आदमी पाएगा? 4000 में क्या पाएगा? 204 रुपया नरेगा मजबूर। अब पढ़ा लिखा आदमी, कंप्यूटर आदमी, और उसको 6000 में आप बात रहे हो, ना बाहर जा पावे ना घर रह पावे। यही विकास है जी। 2022 की सरगर्मियां तेज हैं, उसमें मैनिफेस्टो लोगों में बहुत लुभावे वाले जो मैनिफेस्टो बनाते हैं, तो क्या इम्प्लीमेंट हो पाता है उसमें? कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ? इसी का तो पोल खोलो अभियान हम लोग चलाए कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2014 में कहा था कि 15 लाख रुपया हम आपके खाते में देंगे, दिया। गांव में कहा था कि बड़े आदमियों का पैसा विदेशों से पूंजी, जो धनाढ़ लोग पूंजीपति रखते हैं, उसके लाके और गरीबों को 15-15 लाख बांटेंगे। बांटा? कहीं नहीं बांटा। कहा था 10 लाख रोजगार देंगे हर साल, दिया। यही तो पोल खोलो अभियान है। चलिए, पोल खोलो अभियान का कितना इम्पैक्ट आता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ के लिए प्रमोद त्रिपाठी। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।